मेरा नाम है शिवेंद्र शिंदे और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। द सीजी खबर की टीम आज आई हुई है भिलाई स्थित सेक्टर 6 में बाकलीवाल भवन में। यहाँ गत 5 दिनों से दुर्ग जिले की मितानिन की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि अर्बन क्षेत्र की है। रूरल क्षेत्र की मितानिन की ट्रेनिंग अलग चलती है। गत 5 दिनों से ये ट्रेनिंग चल रही है। कुल 180 मितानिन यहाँ आई हुई हैं। मितानिन वो कार्यकर्ता होती है जो राज्य शासन की जितनी भी प्रकार की जन सेवाएं होती है उनको जमीन स्तर पर लेकर आती है। आज द सीजी खबर की टीम इनके बीच में आई हुई है। आज इनसे बात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार की समस्याएं इनको फील्ड में आती है, किस प्रकार की ये ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग क्यों हो रही है, किस प्रकार के प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आज आप इनसे बात करेंगे। जी मैडम, अपना नाम बताएंगे और आप क्या दायित्व निभाते हैं बताएंगे। तो आगे मेरा नाम किरण बोपरा है। मैं मितानिन की सहयोगी हूँ, एरिया कोऑर्डिनेटर। दुर्ग जिले की सभी मेरे उनका 12 मितानिन प्रशिक्षक का सहयोग करती हूँ और दुर्ग जिले में दुर्ग अपने शहरी क्षेत्र में 235 मितानिन है, उनका सहयोग करती हूँ। तो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का मुख्य विषय क्या रहता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है इसमें? ट्रेनिंग का मुख्य विषय स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से है। जैसे कि हमारी मितानिन ने जो भी यहाँ प्रशिक्षण लेके जाती है, जमीनी स्तर पर पारा के लोगों को उसका संदेश देती है, उनकी सेवा के लिए उस पर कार्य करती है और जो भी सीख के जाती है, जैसे गर्भवती की जांच, प्रसव, बच्चे की देखभाल, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल, खान पान, पोषण, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, इन सभी जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर तक पहुँचाने का कार्य करती है, जिनका प्रशिक्षण हम इनको यहाँ पर देते हैं। लगभग 5 दिन का ये प्रशिक्षण? हाँ जी, आवासीय प्रशिक्षण। आवासीय प्रशिक्षण। तो इस प्रशिक्षण में कुछ जैसे चिकित्सा संबंधी चीजें भी बताई जाती हैं? हाँ जी, बताइए। जी, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम केएल कुमारी है। मैं क्षेत्र एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ भिलाई से। हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य के अलावा है ना, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं उनके अलावा हम लोग जैसे राशन संबंधी समस्याएं हैं है ना, उस पर भी काम करते हैं। और जो मध्याह्न भोजन है जो स्कूलों में दिया जाता है उनके विषय पे भी हम मितानिन को जागरूक करते हैं, वो जाके अपने बारे में उसका समाधान निकाल सके समस्या होने पर। हमारे बीच में शहर समन्वयक विकास लकड़ा जी भी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, समझते हैं बातों को। विकास जी, जो मितानिन होती हैं इनका चयन कैसे किया जाता है? चयन की क्या प्रक्रिया होती है, क्या शैक्षणिक योग्यता होती है, कैसा चयन किया जाता है इनका? धन्यवाद पहले तो आपका कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि मितानिन कौन होती है, मितानिन की क्या जिम्मेदारी है और उनका चयन कैसे होता है। तो पहले कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मितानिन कार्यक्रम एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए एक सोचा जाए तो जो आशा कार्यक्रम है, आशा कार्यक्रम के बाद ये मितानिन कार्यक्रम को लाया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम बनाया गया है कि जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे तो अन्य राज्यों में आशा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बल्कि उनका रूप थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी संख्या को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से इसको रखा गया है कि मितानिनों को जो हमारे शहरी क्षेत्र में वहाँ से 100 से 150 और 180 घरों को मितानिन देख रही है। तो जैसे आपने पूछा कि मितानिन का चयन कैसे होता है, तो मितानिन का चयन के लिए ये है कि किसी पारे की कोई महिला, वैसे हमको बोला जाता है कि ऐसी महिला को चयन करना है जो शादीशुदा हो। मतलब वो इसलिए बोला जाता है कि वो उसी पारे में रहे, लंबे समय तक काम करे और जो थोड़ी जो लोगों को सभी लोग, समुदाय के सभी लोग जिसको पसंद करें, कि उसमें ये भावना नहीं, वो हीन भावना नहीं होनी चाहिए, छोटे बड़े की भावना नहीं होनी चाहिए, जिसको समुदाय सभी लोग पसंद करें, जिसको स्वीकारे कि हाँ ये महिला हम अच्छी से अच्छी समझ रखती है और हमारी सेवा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उसका मितानिन में चयन होता है। तो भिलाई में जैसे कि अभी तो रिसाली बन गया है, तो 456 मितानिन हैं। मितानिन चयन के समय काफ़ी शुरू में मशक्क़त था, लोग बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी स्थिति पूरी विपरीत हो गई है। अब सभी लोग बनने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है
और स्वास्थ्य की इकाइयों को लेकर के ज़मीनी स्तर पर लेके हमारी मितानिन सिर्फ भिलाई ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आज मितानिन कार्यक्रम का एक अलग ही पहचान है। तो यही है कि जब हमको चयन की स्वीकृति राज्य से मिल जाती है, पहले तो हमको उसको इतने मितानिन चाहिए बोल के हमको राज्य से उसको एक स्वीकृति की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे इतनी संख्या खाली है। तो अगर वो स्वीकृति हमको राज्य से मिल पाती है तो फिर हम आगे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और प्रक्रिया एकदम सरल और साफ है कि पारे में हम जाते हैं, एक बैठक करते हैं। अगर उस वार्ड में पार्षद महोदय जी है तो उनको भी एक जानकारी दी जाती है कि इस पारे में इतने घर हैं जो स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो प्राथमिक सेवाएं जो मितानिन देती है उनसे वंचित है, तो वहाँ हमको एक मितानिन चयन करता है। फिर एक मीटिंग होता है जिसमें हम पूरे आसपास के लोगों को सूचना करते हैं कि यहाँ पे एक मितानिन चाहिए, और हम उसको बता देते हैं कि ये काम उनको करना है, कि आपको साल में 1-2 बार ट्रेनिंग में आना है और जो भी है सभी लोगों को मदद करना है। तो फिर उसमें आम सहमति बनती है कि किसको मितानिन चाहिए। अगर मान लीजिए कि 50 लोग हैं और 30-40 लोगों ने हाथ खड़ा करके उसको स्वीकृति कर दी, तो फिर वो मितानिन चयन, उसके लिए कोई मतलब शिक्षा का कोई वो नहीं है कि हम तो यही रहते हैं कि सी एक सेवा भाव है, तो सेवा भाव के लिए हम शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ये मितानिन जो है इतना बड़ा सेवा कार्य कर रही है जी। समाज के बीच में, मेरे ख्याल से जो शासन की सेवाओं के लिए, योजनाओं के लिए ज़मीन पे लाने का जो काम है, एक भागीरथ प्रयास है, वो मितानिन कर रही हैं। तो कुछ निश्चित ही इनका मानदेय प्रोत्साहन राशि तो कम होती है, तो कुछ सहयोग भी मिलता है क्या? प्रोत्साहन राशि तो कम है, इसके अलावा भी कुछ सहयोग शासन की तरफ से मिलता है क्या? देखिए, सहयोग के रूप में तो ये है कि मितानिनों को जो जैसे कुछ योजनाओं का लाभ है, और जैसे राज्य स्वास्थ्य संसाधन के केंद्र की तरफ से शिक्षा प्रोत्साहन राशि उनके बच्चों के लिए, उनके खुद के पढ़ने के लिए, और कुछ ऐसे आपातकालीन स्थिति हो गए, मान लीजिए कि मितानिन के पति का एक्सीडेंटल या अन्य कारणों से मौत हो जाती है, उस समय एक छोटी मोटी राशि मदद के रूप में मिल पाती है। हाँ, अभी एक बार ये आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ा अच्छा रहा कि अभी जो कोरोना के समय पे मितानिन का डेथ हुआ, जिन मितानिन 1-2 मितानिन, जैसे मुझे याद है कि दुर्ग के एक मितानिन और भिलाई के एक मितानिनों को, तो उसको केंद्र शासन ने बोला था कि उनको राशि दिया जाएगा, तो उन 2 मितानिनों को 50-50 लाख रुपया मिला। बाकी छोटी मोटी जो सहयोग राशि हमको SHRC की तरफ से जो योजना बनी है उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके खुद के पढ़ाई के लिए, जैसे बात कर रहे थे कि कई मितानिन ने शुरू में जब हमारे कार्यक्रम में आई तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं पढ़ी थी। आज उन्होंने एक मोटिवेशन मिला उस पैसे से कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत करेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे, थोड़ी राशि भी हमको मिल रही है। तो कई मितानिनों को मैं देख रहा हूँ कि कोई 12वीं और कॉलेज भी कर चुके हैं उस पैसे से। बच्चों के लिए अच्छी खासी योजनाएँ हैं। बच्चों को 25,000, 50,000, 75% या ऐसे लाने पर उनको दिया जा रहा है। ऐसा भी कुछ होता होगा क्या? क्योंकि मितानिन जो है जमीन पे कार्य करने वाली, निस्वार्थ भाव से काम करने वाली एक कार्यकर्ता ही है, तो क्या राजनीतिक पार्टियां कभी ऐसा कुछ आता है क्या, इंटरफेयर उनका आता है क्या? या राजनीतिक पार्टियां चाहती होगी कि चुनाव, इनका संपर्क अच्छा है तो राजनीतिक पार्टी चाहती होगी भाई ये मेरी तरफ से काम करे, ऐसा कुछ कभी आता है क्या? कुछ समस्या इस प्रकार की? ये तो कल्पना है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है क्या? जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका तो जवाब बड़ा मतलब सरल भी और जटिल भी है कि जिस व्यक्तित्व को सब लोग पहचानेंगे उसको राजनीति वाले लोग क्यों नहीं पहचानेंगे। तो जब भी ऐसा चुनाव का समय या कुछ ऐसा ज़रूरत होता है तो कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए मतलब एक उनकी मांग होती है। तो बोला जाए तो उनका मतलब वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करें, तो ये दबाव तो हमेशा रहता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मितानिन की एक अच्छी समझ विकसित हो गई है कि वो है किसकी। मितानिन एक प्रकार से आम जनता के लिए है और उस पारे के लिए है। आप लोग भिलाई क्षेत्र में भी काम करते हैं। भिलाई में डेंगू, मलेरिया ऐसी कुछ समस्याएं अभी देखने में आई थी और कुछ मौतें भी हुई। अभी हाल ही में 3 दिन पहले भिलाई नगर निगम की एक रिपोर्ट आई है, जो वहाँ पे मृत्यु हुई थी उनके संबंध में एक रिपोर्ट आई है, कुछ अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो मौतें हुई हैं उसके लिए शासन का कोई अधिकारी, निगम प्रशासन का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए नागरिक स्वयं जिम्मेदार हैं। तो ये क्या लगता है आपको, ये ठीक थी रिपोर्ट
या आप लोगों की समझ है, चूंकि आप लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और लोगों से आपका मिलना जुलना है, क्या लगता है आपको, ये ठीक है रिपोर्ट या कुछ उसमें संशोधन होना चाहिए? देखिए, जैसे बोला गया कि इसमें आम जनता कारण है, तो मैं नहीं मानता कि पूरी तरीके से उस डेंगू जैसी चीज़ों के लिए आम जनता का कारण है। जैसे निगम की एक जिम्मेदारी होती है। जैसे बीच में एक ऐसा स्थिति हो गया था कि लोग भिलाई आना नहीं चाहते थे, डेंगू से बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। तो लेकिन बाद में अगर हम उस कारणों का एनालिसिस करें तो पता चला है कि कुछ गंदगी के कारण, जो कई समय से लंबे समय से नालियों में जो जाम पड़ा हुआ था, वहाँ से डेंगू का फैलना चालू हुआ और वो धीरे धीरे फैलते एक महामारी के रूप में बढ़ गया था। तो जो चीज़ों की जिम्मेदारी जिस विभाग को है, वो जिम्मेदारी उस विभाग को बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अगर वो बेहतर तरीके से होता तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। तो अगर आप ये होता है कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा दीजिए और दूसरे अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि ये आम जनता की गलतियाँ थी। थोड़ी बहुत थी, 1-2% मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें हमको विभाग को ही देखना था उन सब चीज़ों की समस्याओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मितानिन से भी बात करेंगे हम लोग, बताएंगे आप लोग। पहले तो आप लोग हमारे बीच में हैं, उसके आइए, लिए आगे आ जाइए। सम्मान करना चाहते। मैं किरण राजपूत, वार्ड नंबर 1, कंसिल नगर, दुर्ग। और जिस प्रकार आज हम लोग को इसका भी समझा गया, इसके लिए मैं अपने मितानिन बहनों की तरफ से आप लोगों का सम्मान करना चाहूंगी। द्वितीय मितानिन ताली बजा करके सम्मान करेंगे। मितानिन ताली। सम्मान, हम हमारे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। जो काम आप लोग कर रहे हैं, इस सम्मान तो इसके लिए आपका होना चाहिए, इसलिए जो करने में हम लोग असक्षम हैं। बस आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो हम आगे लोगों तक पहुंचा पाए, ऊपर के अधिकारी तक पहुंचा पाए, ये एक बड़ी भूमिका हमारी हो पाएगी। जी सर, वैसे तो समस्या कितनी ही हल करें, पर समस्या का हल कभी नहीं हो पाएगा। एक समस्या का हल होगा, दूसरा समस्या आएगा। और फिर हालत को हम लोग, जिस समय हम लोग का चयन हुआ, और आज भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि ज़मीनी स्तर पे उठ करके जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को और जिन गरीब महिलाओं परिवारों को हमारी ज़रूरत थी, राज्य शासन इस बात को समझी है और समझ करके हम लोग को इसका उत्तरदायित्व दिए हैं। तो इससे एक फायदा जरूर हुआ है कि मोहल्ले में जितने भी परिवार हैं, पहले घर में प्रसव हो जाता था, उनको कोई लाभ नहीं मिलता था, कई बच्चे मरते थे, कई माँ मर जाती थी। लेकिन जब से स्वास्थ्य समिति इस बात को समझी और हम लोगों का चयन हुआ है, घर में प्रसव होना बंद हो गया है। शिशु मृत्यु भी बहुत हद तक के कम हो गया है। हर प्रकार से मोहल्ले में हम लोग को जागरूक करने का एक अवसर मिला और उसके लायक हम लोग को समझा गया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लगता है, और कोई समस्या या अनुभव कैसा रहा? ट्रेनिंग के बारे में बताइए। हाँ जी, कहाँ से? मैं कैलाश नगर तीसरी से। अच्छा, तो खाना वाना ठीक मिला? बहुत अच्छा ना, नाश्ता चाय सब समय में मिला। बहुत ट्रेनिंग का समय। आज के खाने में क्या था? आज खाए मुनगा आलू की सब्जी थी, दाल चावल पूरी खीर रायता। अच्छा, आज आप लोग की विदाई है इसी कारण क्या? नहीं, हम लोग मिस हो गए। ठीक है। हाँ, और कैसा रहा ट्रेनिंग का? कैसा रहा ट्रेनिंग सेशन? कैसे होता था? कितने बजे आप लोग जगते थे, फिर कैसे क्या करता था? सुबह जाते 9:30 बजे यहाँ हाजिर हो जाते हैं हम लोग ट्रेनिंग के लिए जी। और मैडम हमारी 9 बजे ही आ जाती है। अच्छा, यहीं रहते आवासीय थे। आवासीय थे। हाँ, जैसा आप ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। वार्ड नंबर 38 से। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? हम लोग तो अभी कई बार आ गए हैं यहाँ। हम लोग को आने से हम बहुत खुशी मिलती है, नए नए सुनने को मिलती है मैडमों से, नए नए बात की चर्चा होती है, उसको फिर हम लोग परम याद करते हैं। तो आज यहाँ से आप लोग सब जाने वाले हैं, बस हमारे कारण रुके हुए हैं, है ना? बार मिलते हैं सर, और इतना अच्छा लग रहा है कि घर को छोड़ के यहाँ आने के बाद ऐसे लग रहा है कि अपना फैमिली के साथ है, ऐसे लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है क्या घर जाके फिर से वही काम करना पड़ेगा? करो ना, ऐसा कुछ है क्या? हम लोग को मायके से भी ज्यादा प्यार मिलता है और सीख मिलता है। हर चीज सीखने को मिलता है।
बहुत अच्छा लगता है तो अभी सर। मैके में आ गए थे, अब ससुराल तो खाना भी वहाँ बन के मिलता है, यहाँ तक कि प्लेट धोना भी नहीं पड़ता। चाय भी सामने आके चाय बिस्किट हम लोगों के यहाँ क्लास में मिल जाती थी, ऐसा है। बहुत बढ़िया मार्केट से पढ़ के के लिए धन्यवाद। हम लोग को प्रमाण पत्र मिला था और अच्छे में 28 नंबर में जब हमें ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो वो समय से पहले ही अपना लैब बंद कर देते हैं कि हो गया हमारा समय करके 12:30 बजे ही बंद कर देते हैं। अच्छा, और जो अच्छा हमेशा भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं सर, तो कम से कम अपने समय तक के लेना चाहिए। उन लोग सवेरे जब जाओ तो बोलते हैं 9 बजे आ जाओ, 9 बजे, लेकिन उतने समय क्या करते हैं अगले दिन का रिपोर्ट बना, पिछले दिन का रिपोर्ट बनाने में लगे रहते हैं। और इधर अगर कुछ लेट हो गया 12:30 की वजह से थोड़ा सा भी लेट हो गया तो बोलते नहीं हम लोग बंद कर दिए, रिपोर्ट बनाना है। ऐसे ऐसे करके हम लोग का बहुत ये होता है, 2 दिन का 3 दिन, 3 दिन का 4 दिन ऐसे घूमना पड़ जाता है जांच के लिए। यहाँ पे ना जैसे शुगर वाले लोग जो है खाली पेट आए रहते हैं और उनको बहुत देर से खड़े होना पड़ता है, फिर अंत में उनका इलाज नहीं हो पाता, ब्लड जांच नहीं हो पाता ना, तो लोग वापस चले जाते हैं। बहुत दुखदायी है वहाँ पे का वो जांच। मतलब और बुजुर्ग हैं तो कम से कम उन लोगों को भी देखना चाहिए, कितने देर दूर से आए रहते हैं उनके। दुर्ग में कहाँ से? पूरा दुर्ग जिला, अलग अलग वार्ड से। तो जब आप लोग काम करते हैं अपने क्षेत्र में तो समस्याएं आप लोगों को आती होगी, क्या अनुभव? मतलब देखो भाई, समस्याएं वाली बात नहीं है, नेगेटिव वाली बात नहीं है, पॉजिटिव भी अगर कुछ है आपके बीच में तो बताइए। कुछ है बहुत अच्छा लगा या कुछ समस्याएं आई तो जी बताएंगे। समस्या आता है, हम समस्या आता है, कोई हमको बताने आता है। जैसे राशन दुकान संबंधित अभी चल रहा था कि ज्यादा राशन मिलना था 2 महीना और फ्री में मिलना था। कहाँ की बात है ये? बता रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो वार्ड नंबर 58 में भी जैसे राशन जो लिखा हुआ है हमको पहले से बता दिया गया था कि इतना राशन मिलेगा, पर कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को कम दिया गया राशन। तो हम लोग ना जाके राशन दुकान में पूछे कि आपके पास तो लिस्ट आया होगा कि इतने लोगों को इतना राशन देना, जैसे 3 लोग को 35 किलो देते हैं, तो उनको मिल रहा था 40 किलो, किसी को 50 किलो से देख के पीला राशन कार्ड और लाल राशन कार्ड, उसके हिसाब से उनको कम दिया गया था। तो हम लोग जाके जब बोले कि उनको राशन कम क्यों दिए, फिर हमको पता, वहाँ उनको भी पता चला, हितग्राही भी हमारे साथ लेके गए थे, तो उनको राशन ज़्यादा मिला। मतलब हम गए तो उनको 15 किलो राशन फिर दिया गया, तो उनको खुशी हुआ, उसके साथ हमको भी बहुत खुशी हो, क्योंकि हमारे कहने से उनको राशन ज़्यादा मिला। और ऐसे ही जितने लोग भी आते थे ना जो बताते गए, तो हम लोग एक बार उनको बता के आ गए राशन दुकान वाले को, अगर राशन शासन से ज़्यादा आया है तो जितना राशन आया है हितग्राही को उतना ही देना है आपको, अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग कलेक्टर में आपका शिकायत करेंगे। तो राशन दुकान वाला पूरा महीना राशन सब ठीक, बहुत अच्छी बात। वही साहू। हाँ, सब पकड़ लीजिए। हाँ, तो जब हम लोग पारा बैठक करते, हमारी एमटी मैडम आई थी, मतलब मीटिंग लेने पारा की, तो वहाँ पे ऐसे चर्चा में निकला कि इस बार राशन के, जैसे मेरे यहाँ चावल रखा था तो मेरे को 40 किलो मिला, मेरे पास भी BPL है तो उसमें 40 किलो मिला उस महीने। तो अगले और जो पारा की और आए थे उन लोग को मिला था, किसी को 35 किलो दिए हैं, किसी को जिसको 50 किलो मिला था उसको भी 35 दिए थे। तो ऐसे ऐसे में बात निकला, जब तक मेरे को कैसे 5 किलो एक्स्ट्रा मिला है। फिर बाद में हम लोग बोले कि आपस में बात करने से अच्छा राशन दुकान में ही चलते हैं बात करने। तो वहाँ जब जाके बात किए तो राशन दुकान वाले सबको एक साथ देके थोड़ा हड़बड़ा आ गया। फिर उसके बाद में बात करने पे पता चला, मैं बोली भैया मेरे को कैसे 40 किलो दिया हो, अब नियम तो उतना समय हम लोग को भी उतनी जानकारी, तो बोले भैया हम लोग को मेरे को कैसे 40 किलो दिए हो। और फिर वो अगले दीदी बोली कि मेरे को कैसे 35 दिए हो, हम लोग भी 4 लोग हैं, ये भी जब 4 हैं तो मैं भी तो 4 हूँ, तो उनको मेरे को कैसे कम दिए। ऐसे ऐसे बात में निकला ना, तो फिर बोलते नहीं मेरे से गलती हो गया करके सबको उसी दिन ही में बुला के फिर राशन दिए। मैं वार्ड नंबर 53 से हूँ, दुर्ग में। हाँ, हाँ। से जी, क्या है, हम लोग जैसे जाते थे सर्वे के लिए तो ज़्यादातर कई लोग, हम लोग क्या है ग्रामीण यानी कि शहरी क्षेत्र वाले बताने, तो कई लोग ना कोरोना पॉजिटिव भी रहते थे, स्टिकर जो लगा रहता है, तो उन लोग क्या है जो कोरोना पॉजिटिव वाले घर के जो स्टिकर लगा था उसको निकाल के उन लोग फेंक दे रहे थे जिसके यहाँ कोरोना पॉजिटिव रहते। तो अब हम लोग को जाना है घर घर सर्वे करना है सर, तो उन लोग बताते नहीं थे कि हम लोग को कोरोना, उसके यहाँ मृत्यु भी हो गई थी, सोचो कोरोना से, और उसके बावजूद उसके घर और 2 जने को था, लेकिन उन लोग बताना नहीं चाह रहे थे कि हम लोग के यहाँ ऐसा है। तो हम लोग थोड़ा किए थे शिकायत इसके बारे में कि बताते नहीं है, मैडम लोगों को भी बताते जानकारी दिए थे, तो हम लोग उसको समझाए जाके कि भैया ऐसे मत करो, हम लोग भले दूर से हैं, दूर से बात कर रहे थे भाई, क्योंकि वहाँ जाना नहीं है,
तो बोले कि देखो इसको सबको बताना है, जानकारी देना है, क्योंकि इतने लोग यहाँ आपके यहाँ भी आते जाते हैं, आप स्टिकर को क्यों निकाल दिए? हाँ सही बात है। स्टिकर को लगा के कम से कम रखना चाहिए था। तो यहाँ वैसे भी क्योंकि बहुत जगह फैला था, बहुत जगह फैला था। तो होती है तो अधिकारी तक जाते होंगे? जी सब जाते हैं। तो अधिकारियों से कैसा सहयोग रहता है? समस्याएं सॉल्व होती है? क्या बोलते हैं अधिकारी? क्या कैसा रहता है? बताते हैं सर, हमारे लोग की जो मैडम है उन लोगों को बताते हैं। अच्छा मैडम बताते हैं। पारा वाले को बुला के हम लोग उसमें चर्चा करके उसको सॉल्व करते हैं जहाँ तक होता है। और अगर वहाँ पर सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग फिर आगे लेटर बना के कलेक्टेड में देते हैं। तो वहाँ भी मतलब कई प्रकार की समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ क्या, आपने कंप्लेंट आगे की और वो कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो पाई, ऐसा कुछ रहा क्या कभी? अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, शासन से आपको पूरा सहयोग मिल जाता है। कई बार नीचे स्तर के जो कुछ काम करने वाले होंगे उनसे दिक्कत आती होगी, पर आप लोग उसको सॉल्व करवा लेते हैं और शासन से पूरा सहयोग मिलता है। कुछ और चीज चाहेंगे आप शासन से? जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि भाई भिलाई दुर्ग में भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। और ना मितानी लोगों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते। सम्मान हम लोग नहीं चाहते क्योंकि हम स्वयं सही है, पर ये चाहते हैं कि हमारा दुर्व्यवहार ना हो हमसे, हमारे साथ, है ना। खास करके जो हमसे नीचे लेवल के हैं आया लोग जो झाड़ू लगाती है, वो लोग का भी व्यवहार हम लोग के साथ बहुत गंदा रहता है, सभी मितानियों के साथ, है ना। और आया वो तो ऐसे बोलते हैं कि पूछो मत, कुछ भी बोल देते हैं। वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको तो अच्छा सैलरी मिल रहा है, गवर्नमेंट सर्विस वाले भी नहीं है। अच्छा, जो ऐसी लगे हुए हैं अभी ठेकेदारी में जो लगे हैं वो लोग का भी व्यवहार वैसे ही रहता है, जबकि हम लोग को उनका क्रूरता का सामना करना पड़ता है। बहुत ही परेशानी जब होता है हमको, जब हम शासकीय हॉस्पिटल में पूरा सेवा देना चाहते हैं, पूरे हमारे हितग्राही को शासकीय हॉस्पिटल तक ही ले जाते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी हितग्राही इधर उधर जाए, हम अब खुद उनके साथ जाते हैं, शासकीय सेवा का उनको लाभ दिलाते हैं। और हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है ना, इसी समय हमको बहुत दुख लगता है कि हमारा आज हम मितानी है, पारे में हमारा इतना महत्व है, लेकिन हम हॉस्पिटल में आके जीरो में गिनती आते हैं। अच्छा, अपने और जिनको आप साथ में लेकर जाते हैं इतने उम्मीद के सामने उनके सामने अपमान होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? और कोई बात जी बोलना चाहेंगे मैडम? हाँ बोलिए। जैसे रात होता है तो किसी को सीजर रहता है, तो बोलते हैं रात को 12 बजे सीजर ले। हाँ, ये समस्या अभी डिस्कशन हुआ तो उन लोग बेड रेफर कर देते हैं। हाँ, वो रायपुर रेफर करते हैं, ये अभी समस्या आई सामने में। रायपुर रेफर कर देते हैं, मैं कहा है, मगर उन लोग हितग्राही लोग रायपुर नहीं जाना चाहते। उन लोग बोलते हैं हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, चाहे प्राइवेट में जाएंगे। सर उन लोग इतना गरीब रहते हैं कि सीजर वाले 60,000 रुपये पर बेड में नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं जब भी हम लोग सीजर वाले के लेकर जाए डिलीवरी के पर बेड में रेफर ना हो। ठीक, वही सही बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम लोग अभी मितानियों का 5 दिन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसे जो हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ा रहे हैं, इसे अपने पारे में जाकर सभी को, जितने भी पारे में हितग्राही हैं उनको सभी को ये जानकारी देंगे। जैसे इन लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि मतलब गर्भवती में जैसे खतरे के लक्षण है उनको पहचानना है, सही समय में पहचान कर उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए ना, तत्काल फिर उन लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं। दुर्ग मोहन नगर वार्ड नंबर 13 से हूँ। तो कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई थी? मेरी जब मैं मितानिन कार्यक्रम में थी सर, तो मैं 8वीं पढ़ी थी और घर में एकदम बहू की तरह रहती थी। तो फिर मुझे मितानिन कार्यक्रम के लिए वहाँ पारा में चुनाव की अपनी पढ़ाई भी शुरू की। 8वीं पढ़ी थी, अभी मैं MA सोशियोलॉजी का 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे रही हूँ। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है और इस कार्य क्षेत्र को मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। इस स्वास्थ्य विभाग में रहकर गर्भवती महिलाओं का जांच करवाना, उनकी डिलीवरी करवाना, मुझे इस कार्यक्रम में इस कार्य को करने से बहुत अच्छा लगता है। सब आप लोग घर वर छोड़ के आए हो, कब से? 31 तारीख से थे? 31 तारीख से। तो आप लोग तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए होंगे? जी।
अच्छा, यहीं पर अच्छे से हो गया। बताओ कैसे किए, बताओ। हाँ बताइए मैम बहुत अच्छे से करी। बताइए। हाँ बताओ अच्छा से यहाँ डांस वांस सब अच्छे से मतलब पूरा फुल एंजॉय किए। मतलब यहाँ तो ज्यादा अच्छे से बन गया। यहाँ घर से ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो मुझे बताइए। बात करने का, और वहाँ पे जैसे डिलीवरी के समय जैसे लेके जाते हैं, और बहुत कोई लोग गरीब रहते हैं, उससे वहाँ पैसा लिया जाता है ना, किसी से 500 रुपए, किसी से 1000 रुपए। तो वहाँ इस चीज़ में दिक्कत आती है, क्योंकि हम मनीम बस्ती में तो ये दिक्कत आती है, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए वो पैसे। नहीं लेना चाहिए सर। फिर भी उन लोग लेकिन वहाँ से रेफर कर देते हैं कि आप इसको मेकाहारा ले जाओ। तो कई लोग ऐसे होते हैं मेकाहारा के बारे में कुछ जानते नहीं है, जो लोग प्रॉपर दुर्ग में रहते हैं, वो लोग वहाँ जाते नहीं है। तो इस कारण से तो ऐसा होता होगा ना कि जहाँ आप लोगों ने उसको एडमिट किया तो सुविधाएं नहीं होती होगी, इस कारण रेफर करते होंगे। नहीं सर, सुविधाएं पूरा होती है, सुविधाएं हैं। वो चाहे तो रात में आवेदन दे सकते हो अपने सीएमओ सर को आगे कि भाई हमको रात को भी सुविधा मिलना चाहिए, ताकि हमारा पेशेंट रेफर ना हो। तो ये विषय आपने आगे रखा, ये कंप्लेन आगे रखी आपने? मंजू मिश्रा, जो जैसे वही ऑपरेशन रायपुर में हो सकता है, हमको रेफर कर रहे हैं, तो वो चीज हमको दुर्ग में होना चाहिए। वो सुविधाएं यहाँ मिलनी यहाँ चाहिए मिलनी आपको, तो फिर ऐसे समस्या नहीं होगी। बस अस्पताल वही है, डॉक्टर वही है, तो यहाँ भी होने की सुविधाएं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी हुआ क्या, जैसे मैडम तो रायपुर भेज दिए, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, और इस बीच में बच्चे की जान को कुछ खतरा आ गया, कुछ अनहोनी हुई, ऐसी घटनाएं हुई है क्या? होती है सर, बिल्कुल होती है ऐसी घटनाएं। नहीं होती है या हुई है? वाली है। लेकिन उसको यहाँ 2 दिन एडमिट रखने के बाद में उसको रायपुर रेफर कर दिया। क्यों रेफर कर दिया? क्योंकि उसका बच्चादानी अंदर से फट रहा था। बोले इसको तत्काल रायपुर लेके जाओ, और क्या बोलते हैं यहाँ पे सुविधा नहीं है। वहीं कहाँ, दुर्ग में? हाँ, दुर्ग जिला। तो क्या दुर्ग में वो सुविधाएं नहीं थी क्या? पता नहीं सर क्या कारण था। फिर वो मेरी भाची मेरे को फोन लगाई, वो मटर टाउन में रहती है अलग जगह, मुझे वो जानती है, मामी मेरी मितानी ने, वो मुझे बुलाई, मामी 2 दिन से एडमिट हूँ मैं, मितानी तो छोड़ के चली गई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं कैसे करूँ। एम्बुलेंस में गए, वो एम्बुलेंस में ले जाके वहाँ भर्ती किए। बच्चे को हम बचा नहीं सके क्योंकि उसके ब्लड आ गया था नाक से, और बच्चा दानी एकदम लास्ट मोमेंट में ही मतलब उसको ऑपरेशन किए वहाँ के लोग देख के, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए, और उसका एक ही बच्चा है, नसबंदी भी गई। इस प्रकार की समस्याएं। अच्छा, तो आप सब जो काम है सब देख लेते हैं, कर लेते हैं? कोई दिक्कत आती है काम में? 23 तारीख में भी लेके रहे हो, एक मतलब प्रेमलता नाम के गर्भवती, तो बोला रात भर रोक ली, और रोके के बाद में फिर दूसरा दिन बोले सवेरे सुबह जा करके, एक तो प्राइवेट में जा सकता, एक तो मैं कहा दुर्ग वाले। हाँ अच्छा, हाँ, तो वो लोग ठीक। सर सही बढ़ा हुआ है मतलब करके ना, वो चलने पूरा जानकारी। पेशेंट एक दिन है, बहुत है, एक दिन में तो पूरा केस को आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो समय रहते भेजने से कुछ हिसाब उपाय कर सकता है। आप आधा रात को बोलोगे इसको लेकर चले जाओ कहीं, तो इस केस में लोग डर जाते हैं, परिवार वाले, और वो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे हम लोग को दुख लगता है कि हम लोग 9 में आती है गाड़ी, बिना समय से बुलाने से नहीं आती। तो इसका उपाय क्या है? शासन से कहेंगे आप कि भाई, है ना? जी, हम लोग का ये कहना है सर कि हमको ना, जैसे बोले 10 मिनट इंतजार कर सकते, मगर गर्भवती को ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मगर उन लोग बोलते हैं कि हम आधे घंटे में पहुंचेंगे, अभी हम रास्ते में हैं, ऐसे बहाना मार देते, जल्दी नहीं आते। आई है तो कुछ बात हम आप लोगों से करना चाहेंगे अभी। जी सर। ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। ठीक है, तो पहले मैडम से बात करेंगे क्या? ये जो हम लोग अभी मितानिनों का 5 दिन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसे जो हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ा रहे हैं, इसे अपने पारे में जाकर सभी को, जितने भी पारे में हितग्राही हैं उनको सभी को ये जानकारी देंगे। जैसे
जैसे इन लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि मतलब गर्भवती में जैसे खतरे के लक्षण है उनको पहचानना है, सही से समय में पहचान कर उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए न तत्काल फिर उन लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं। दुर्ग मोहन नगर वार्ड नंबर 13 से हूँ। तो कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई थी? मेरी जब मैं मितानिन कार्यक्रम में थी सर तो मैं 8वीं पढ़ी थी और घर में एकदम बहू की तरह रहती थी। तो फिर मुझे मितानिन कार्यक्रम के लिए वहाँ पारा में चुनाव की अपनी पढ़ाई भी शुरू की। 8वीं पढ़ी थी, अभी मैं MA सोशियोलॉजी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही हूँ। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है और इस कार्य क्षेत्र को मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। इस स्वास्थ्य विभाग में रहकर गर्भवती महिलाओं का जांच करवाना, उनकी डिलीवरी करवाना, मुझे इस कार्यक्रम में इस कार्य को करने से बहुत अच्छा लगता है। सब आप लोग घर वर छोड़ के आए हो, कब से? 31 तारीख से थे? 31 तारीख से। 31 तारीख से। तो आप लोग तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए होंगे? अच्छा, ये तो अच्छे से हो गया। बताओ कैसे किए, बताओ। हाँ बताइए, बहुत अच्छे से करी। बताइए। हाँ बताओ अच्छा से यहाँ डांस वांस सब अच्छे से मतलब पूरा फुल एंजॉय किए। मतलब यहाँ तो ज्यादा अच्छे से बन गया। यहाँ घर से ज्यादा अच्छा, तो मुझे बताइए ये जो काम है सरस्वती नदी को बोलते हैं विलुप्त हो गई है, दिखती नहीं है वो नदी पर वो प्रवाहित होती है ना? तो ऐसा काम आप लोगों का है, बस समाज में काम होता है ना, हम लोग से बात करने का। और वहाँ पे जैसे डिलीवरी के समय जैसे लेके जाते हैं और बहुत कोई लोग गरीब रहते हैं, उससे वहाँ पैसा लिया जाता है ना, किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये। तो वहाँ ऐसी चीज़ों में दिक्कत आती है क्योंकि हम मनीम बस्ती में तो ये दिक्कत आती है, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए वो पैसे, नहीं लेना चाहिए सर। फिर भी लोग लेकिन वहाँ से रेफर कर देते हैं कि आप इसको मेकाहारा ले जाओ। तो कई लोग ऐसे होते हैं मेकाहारा के बारे में कुछ जानते नहीं है, जो लोग प्रॉपर दुर्ग में रहते हैं वो लोग वहाँ जाते नहीं है। तो इस कारण से तो ऐसा होता होगा ना कि जहाँ आप लोगों ने उसको एडमिट किया तो सुविधाएं नहीं होती होगी, इस कारण रिफर करते होंगे। नहीं सर, सुविधाएं पूरा होती है, सुविधाएं है। वो चाहे तो रात में आवेदन दे सकते हो अपने सीएमओ सर को आगे कि भाई हमको रात को भी सुविधा मिलना चाहिए ताकि हमारा पेशेंट रिफर ना हो। तो ये विषय आपने आगे रखा, ये कंप्लेंट आगे रखी आपने? मंजू मिश्रा, जो जैसे वही ऑपरेशन रायपुर में हो सकता है हमको रेफर कर रहे हैं, तो वो चीज हमको दुर्ग में होना चाहिए। वो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए आपको, तो फिर ऐसे समस्या नहीं होगी। बस अस्पताल वही है, डॉक्टर वही है, तो यहाँ भी होने की सुविधाएं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी हुआ क्या जैसे मैडम तो रायपुर भेज दिए, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई और इस बीच में बच्चे की जान को कुछ खतरा आ गया, कुछ अनहोनी हुई, ऐसी घटनाएं हुई है क्या? होती है सर, बिल्कुल होती है ऐसी घटनाएं। नहीं होती है या हुई है वाली है, लेकिन उसको यहाँ 2 दिन एडमिट रखने के बाद में उसको रायपुर रेफर कर दिया। क्यों रेफर कर दिया? क्योंकि उसका बच्चादानी अंदर से फट रहा था। बोले इसको तत्काल रायपुर लेके जाओ, और क्या बोलते हैं यहाँ पे सुविधा नहीं है। वहीं कहाँ, दुर्ग में? हाँ, दुर्ग जिला। तो क्या दुर्ग में वो सुविधाएं नहीं थी क्या? पता नहीं सर क्या कारण था। फिर वो मेरी भाची मेरे को फोन लगाई, वो मटर टाउन में रहती है अलग जगह, मुझे वो जानती है मामी, मेरी मितानी ने वो मुझे बुलाई। मामी 2 दिन से एडमिट हूँ मैं, मितानी तो छोड़ के चली गई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं कैसे करूँ। प्राइवेट एम्बुलेंस में गए, वो एम्बुलेंस में ले जाके वहाँ भर्ती किए। बच्चे को हम बचा नहीं सके क्योंकि उसके ब्लड आ गया था नाक से, और बच्चादानी एकदम लास्ट मोमेंट में ही मतलब उसको ऑपरेशन किए वहाँ के लोग देख के, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए और उसका एक ही बच्चा है, नसबंदी भी हो गई। इस प्रकार की समस्याएं। अच्छा, तो आप सब जो काम है सब देख लेते हैं, कर लेते हैं? कोई दिक्कत आती है काम में? 23 तारीख में भी लेके रही हूँ एक मतलब प्रेमलता नाम के गर्भवती, तो बोला रात भर रोक ली, और रोके के बाद में फिर दूसरा दिन बोले सवेरे सुबह जा करके एक तो प्राइवेट में जा सकता, एक तो मैं कहा दुर्ग वाले। हाँ
अच्छा हाँ तो वो लोग बोले ठीक ठीक ठीक। सर सही बढ़ा हुआ है करके ना वो चलने पूरा जानकारी पेशेंट एक दिन है बहुत है एक दिन में तो पूरा केस को आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो समय रहते भेजने से कुछ हिसाब उपाय कर सकता है। आप आधा रात को बोलोगे इसको लेकर चले जाओ कहीं, तो इस केस में लोग डर जाते हैं परिवार वाले, और वो अपने मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे हम लोग को दुख लगता है कि हम लोग 9 में आती है गाड़ी बिना समय से बुलाने से नहीं आती है। तो इसका उपाय क्या है? शासन से कहेंगे आप कि भाई, है ना? जी हम लोग का ये कहना है सर कि हमको ना जैसे बोल रहे 10 मिनट इंतजार कर सकते, मगर गर्भवती को ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मगर उन लोग बोलते हैं कि हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, अभी हम रास्ते में ऐसे बहाना मार देते, जल्दी नहीं आते।